the Pyramid of Giza. The first one over there, Pyramid of King Cheops, then King Khephren, then King Mekeren. All of them one family. There. Yeah, and that Sphinx represents the king in a figure of lion body and human head. The king wanna say, I'm strong like lion, I'm smart because I'm human. This is for you. Thank you very much. This is Pakistan. Thank you. अभी हम तहरीर स्क्वायर के बिल्कुल सामने हैं। ये वो जगह है जो बहुत फेमस है और इसके सामने ये न्यू कायरो टावर बन रहा है जो हाई राइज बिल्डिंग है। और इस वक्त हम जा रहे हैं खलीली मार्केट और यहाँ पे कम्यूट करने का सबसे बेहतरीन तरीका भी ये है कि या तो आप लोकल टैक्सी लें या अगर आप बैचलर इंडिविजुअल आ रहे हैं तो आप करीम की बाइक लें। About all people in Pakistan, about all people in Islamabad, I hope you come in Egypt, you much enjoy, you much happy, and I hope find me in Egypt. और यहाँ पे वैरायटी भी काफ़ी है सोवेनियर्स की और ये ट्रेडिशनल है जो काफ़ी फेमस है और यहाँ पे आपको जो सारी की सारी हलवे की और पेस्ट्रीज और केक्स और बहुत अच्छी और ट्रेडिशनल वैरायटी मिलती है जो कायरो में बहुत फेमस है। कायरो में जो आइकॉनिक और इम्पोर्टेंट जगह हैं वो मैं आपको इस व्लॉग में विज़िट कराऊंगा। हम हैं गीज़ा में और ये कायरो से 25 मिनट की ड्राइव है और यहाँ पे ये पिरामिड है जो हाईएस्ट है, द पिरामिड ऑफ गीज़ा। और इसके बाद इसके पीछे भी एक पिरामिड है एंड फर्दर भी पिरामिड है। तो यहाँ पे आने के लिए सामने बिल्कुल सामने पार्किंग है और बहुत ही छोटी सी वॉक है और इवन यहाँ तक भी गाड़ियाँ ड्रॉप करती हैं जो बिल्कुल इसकी बेस तक आ जाती हैं। We are higher more than the valley behind you, 60 meters deep down. So we are 60 meters up. So this is for protection, to protect the building from the affection of the water of the Nile, especially during the flood season. So here we have three great pyramids and 6 small pyramids. Each great pyramid has 3 small for queens. So the king buried inside that big one and his wife, mother, daughter, they bury in small pyramids. और यहाँ पे जब आप पहुँचते हैं तो कोई आपको टिकट ऑफर करता है pyramid के inside की। By the way, when I'm asking you ticket, I'm a guardian. I'm not a guide. Okay, thank you. You have ticket inside or outside? No, outside. Included your ticket also, you can go in inside the chamber. Thank you very much. और ये यहाँ पे वैसे frequent practice है, वो आपको कहते हैं कि जी मैं official guide हूँ मगर वो होते नहीं हैं। और अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप बड़ा conscious रहें, otherwise they try to sell you everything और sell के अलावा they try to fake and make it. ये हैं वो stones जो limestone के हैं और बहुत लंबी कार्विंग के बाद ये तैयार होते थे। यहाँ पे आप चाहें तो आप ऑल अराउंड कैमल राइड भी ले सकते हैं और हॉर्स राइड भी। और ये है जी पिरामिड ऑफ गीज़ा, द बिगेस्ट वन। और यहाँ पे पिरामिड की पिक्चर लेने के लिए मुख्तलिफ एंगल्स हैं, बट स्टिल अगर आप थॉरोली विज़िट करना चाहते हैं तो आपको एक पिरामिड के लिए एटलीस्ट 2 से 2.5 घंटे चाहिए ताकि आप इसके अंदर भी जाएं और इसे एक्सप्लोर भी करें। Okay, here we are in Giza area. We have here a very nice group of pyramids. We call them the pyramids of Giza. We have here from this point, we call it panoramic view because we have a very nice location to take a good picture for pyramids of Giza. The first one over there, pyramid of King Cheops, then King Khephren, then King Mekeren. All of them one family. In the history we call them the 4th dynasty, about 2500 BC. पे आप कैमल राइड भी ले सकते हैं, हॉर्सेस भी हैं और मगर ये है कि उसी तरह
कॉन्शियस रहने की भी ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे स्कैमर्स भी उसी तरह हैं। आपको बताएंगे जी आप से 10 इजिप्शियन दें, मगर जब वो राइड कंप्लीट होगी तो यू विल बी पेइंग 300 और 400। तो ज़ाहिर है टूरिस्टी प्लेस है, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और वो ट्रैप हो जाते हैं, तो इसलिए ख्याल करें। और नथिंग इज़ फॉर फ्री, ठीक है, तो आपको पहली ऑफर ही होगी इट्स फॉर फ्री, सो दैट्स फॉर इंफॉर्मेशन। हम अपने दूसरे पॉइंट पे पहुँचे हैं, पिरामिड्स के बाद स्फिंक्स इसे कहते हैं। मैं आपको बाकी की डिटेल्स भी शेयर करता हूँ। ये हैं अहमद और ये चाहते हैं कि ये भी यूट्यूब पे आए। This Egyptian coin. Egyptian coin? Yes. How much? $5 75. This is for you. Thank you very much. Thank you. ये स्फिंक्स की तरफ वॉक करते हुए रास्ते में आपको अच्छे खासे सोवेनियर्स की वैरायटी ज़रूर नज़र आ रही होगी। How much? Look, sir, this is wood one. This one? Okay. Right, thank you very much. And then they make mummification operation to his body. So how they make this operation? They make 2 holes in the body, one here and one here. They take the organs outside, stomach, liver, lung, everything. Even the brain they take outside by something looks like the hole, from the hole of the nose. So they make the whole body empty. That's what we call embalming, to make the body empty. Then they mummify these organs and keep in small jars. Okay? Sphinx represent the king Khafre, owner of the second pyramid here in Giza. Right there. Yeah, and that Sphinx represent the king in a figure of lion body and human head. The king wanna say, I'm strong like lion, I'm smart because I'm human. And this is 21 meter high, 57 meters long. As we can see, the body of a lion and the human head represent of the power of the king and his smartness. Great. और जैसे ये हमारे गाइड ने बताया है जी, ये किंग का जो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अपने हेड से, और जो इसकी लोअर बॉडी है ये लायन की बनी हुई है, लायन शेप है। तो ये जो पिरामिड, ये जो यहाँ पे किंग थे, ही वांटेड टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ कि जी वो ही वाज वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड दैट इज़ हाउ ही रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ। हम हैं यहाँ पे सिटाडेल में, और ये है जी मुस्लिम वर्ल्ड का सबसे बड़ा किला जो यहाँ पे इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में था, और सलाहुद्दीन अयूबी के नाम से। या सो दिस इज़ पाकिस्तान। थैंक यू। पाकिस्तान, या। They set up a religious empire in Jerusalem. They call it the Kingdom of Jerusalem. And there is a fight happened between this kingdom and Arab Muslims because everybody need to control Jerusalem. This time of the war we call it crusades because the Christian armies they were wearing a uniform decorated with the cross. So the king of Egypt during this time, his name Saladin, he prepared big army and he go to fight. And before he go, he built this citadel to defend Cairo against any attack. And he defeated King Richard Lion in a famous battle, and then they make a peace treatment. So this citadel was built 1000 years old. और जब आप यहाँ पे दाखिल होते हैं तो बिल्कुल ये ब्लू मॉस्क जो टर्की में है, ये ऑलमोस्ट उसी से रिसेंबल करती है, और ये कैसल के अंदर है, सिटाडेल के अंदर ये मॉस्क है। इसका जो हॉल साइड है ये इस्तेमाल होता था गर्मियों में प्रेयर्स के लिए, और विंटर में आउटसाइड वाला जो हॉल है। यहाँ से सिटाडेल से कंप्लीट कायरो सिटी का पैनोरामिक व्यू नज़र आता है। आप अगर मौसम बिल्कुल क्लियर हो तो आपको यहाँ से टॉप से सब कुछ नज़र आएगा। Mosques here, you can take a picture. These two, yeah. Two famous mosques here. Yeah. Sultan Hassan and Rifai Mosque. Yeah. Sultan Hassan and Rifai Mosque. ये यहाँ पे हम लोग एंटर हो रहे हैं। ये पार्क व्यू भी है, और पार्क को पूरी तरह एक्सप्लोर करने के लिए तो बड़ा टाइम चाहिए, मगर ये है कि हम लोग यहाँ पे लंच कर रहे हैं, तो यहाँ से आपको मुख्तलिफ साइड से सिटी व्यू भी आता है, और ये एक अच्छी जगह है लंच करने के लिए। अभी हम म्यूज़ियम जाएंगे, और म्यूज़ियम में हम, क्योंकि मैं आपको ज़ाहिर है इतने कम टाइम में इस वीलॉग में चीज़ों को इतना जल्दी स्क्वीज़ नहीं कर सकता,
तो सबसे बेस्ट ये है कि आप टाइम स्पेयर करें और कायरो ज़रूर विज़िट करें और कोशिश करें कि जितना टाइम आप इजिप्ट में स्पेंड कर सकते हैं और उससे आने से पहले भी आप हिस्ट्री ज़रूर देख लें ताकि जब आप आएँ तो आप इसका सही से मज़ा भी ले सकें और आपको समझ भी आए। अभी हम तहरीर स्क्वायर के बिल्कुल सामने हैं। ये वो जगह है जो बहुत फेमस है और इसके सामने ये न्यू कायरो टावर बन रहा है जो हाई राइज बिल्डिंग है और यहाँ पे बिगेस्ट सबवे भी है और अंडरग्राउंड पार्किंग भी है और ये है म्यूज़ियम। इस म्यूज़ियम के अंदर फ़िल्म की इजाज़त नहीं है बट मैं आपको इंफॉर्मेशन शेयर करूँ। They invade Egypt and they stay here for 3 years. While they were here, they found that stone. That stone, we call it Rosetta because we discovered in और इस वक्त हम जा रहे हैं खलीली मार्केट और यहाँ पे कम्यूट करने का सबसे बेहतरीन तरीका भी ये है कि या तो आप लोकल टैक्सी लें या अगर आप बैचलर इंडिविजुअल आ रहे हैं तो आप करीम की बाइक ले लें, तो वो सबसे फास्टेस्ट है। इसकी मोहब्बत भी नहीं रुक रही। About all people in Pakistan, about all people in Islamabad. I hope you come in Egypt. You much enjoy, you much happy, and I hope find me in Egypt. और ये आपको इतना फ्रेंडली एटीट्यूड कायरो की गलियों में इसलिए मिलता है क्योंकि पाकिस्तान से इनकी स्पेशल मोहब्बत है। और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग ड्राइव थी। उसके बाद ये प्राइमरीली मशहूर है सोवेनियर्स की वजह से और यहाँ पे एक ह्यूज वैरायटी है और यहाँ पे वैरायटी भी काफ़ी है सोवेनियर्स की, तो वो आपको जिस टाइप के चाहें तो आपको मिल सकते हैं। कंपैरेटिवली ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा क्वालिटी का आपको सर्च करना पड़ेगा कि आपको अच्छी क्वालिटी भी मिले और अच्छी प्राइस में भी। और यहाँ पे जो मज़े की बात है ये बिल्कुल टिपिकल आपके टर्किश ग्रैंड बाज़ार है या पिंडी का राजा बाज़ार है या जो अंदरून शहर हैं हमारे, वहाँ पे जो एनवायरनमेंट है ये बिल्कुल उसी तरह का है और उसी तरह की बारगेनिंग, बल्कि बारगेनिंग उससे 5 गुना ज़्यादा है और इसीलिए आपको यहाँ पे कॉन्शियस भी घूमना पड़ता है और पिक पॉकेट का भी ख्याल करें अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, मगर ये है कि आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ये है अल अब के नाम से पेस्ट्रीज़ और ये शॉप है और ये ट्रेडिशनल है जो काफ़ी फेमस है और यहाँ पे आपको जो सारी की सारी हलवे की और पेस्ट्रीज़ और केक्स और बहुत अच्छी और ट्रेडिशनल वैरायटी मिलती है जो कायरो में बहुत फेमस है। जितने आपको अरेबियन डिलाइट्स हैं और कायरो में अगर आप ढूंढ रहे हैं तो ये आपको ऑथेंटिक टेस्ट मिलेगा। तो अगर आप यहीं पे कायरो डाउनटाउन में हैं तो आप ये ज़रूर ट्राई भी करें और अपने साथ भी ले जाएं। हम हैं ट्रेन स्टेशन पे कायरो में और यहाँ से हम निकल रहे हैं असवान की तरफ और ये ट्रेन ओवरनाइट यहाँ से हमें ले जाएगी कायरो से असवान। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और हमने इंटेंशनली अपना मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज किया है। जब आप कायरो से आते हैं तो यहाँ से इसका ये एंट्री है, ये हमारे बैग्स वगैरह हैं और यहाँ से हम जाएंगे जी ट्रेन स्टेशन की तरफ।